Hey everyone, this is Payal Goyal and welcome to my channel. This video is in continuation with the one where I said that I have received certain questions of the youngsters where they are under certain dilemma, they have their points and they have the difficulty in understanding like क्या चूज करें व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग होता है ना जब हम लोग भी थे अपने टीन एज में एडोलेसेंस फेज में एंड ड्यूरिंग आवर यंग एज लाइक इन ट्वेंटीज़ मिड ट्वेंटीज़ की बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें समझ नहीं आ पाता है क्या चूज़ करें कैसे पता करें क्या सही है क्या गलत है। तो बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं एंड फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स आई एम ट्राइंग टू पुट ऑन माई पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड्स दोज क्वेश्चंस जो भी मैंने अपनी लाइफ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखा और सीखा है। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि पेरेंट्स हमें समझते नहीं हैं। बच्चों ने बोला है कि पेरेंट्स उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते। तो यहाँ मैं बोलूँगी कि पेरेंट्स को भी लगता होगा कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते। वो हम किसी भी रिलेशनशिप में हो किसी भी पॉइंट पे हो हर लगता ही है कि यार सामने वाला ना हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहा है विच इज़ वेरी वेरी कॉमन। क्योंकि हर एक का अपना सोचने का अपना नज़रिया, लाइफ को किसी भी चीज़ को देखने का एक अपना अलग नज़रिया, अलग एक परसेप्शन होता है। और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में तो एक जनरेशन गैप भी आ जाता है भाई, तो एक डिफरेंस रहना इज़ वेरी नेचुरल। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे, बल्कि आप देखो कि आप अपनी बात रख कैसे रहे हो। आर यू योर सेल्फ क्लियर वॉट एवर यू वॉन्ट। क्योंकि जैसे मैंने एक बार अपनी उस वीडियो में कि कोई मुझे समझता नहीं है, मैंने ये बोला था कि इतनी बार हम ही अपनी बात नहीं समझ पाते हैं, हम ही क्लियर नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आप क्लैरिटी लो वॉट डू यू वॉन्ट एंड देन गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो ध्यान से बैठ के अपने बच्चे की बात सुने, समझने की कोशिश करें कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि मेरा ये मानना है लाइफ में ना ऐसी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है जो बैठ के ना सुलझ सके। हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है अगर आप निकालना चाहो तो। और उससे पहले ये भी देखो कि कहीं ये आपने परसेप्शन ही तो नहीं बना रखा है कि यार नहीं मैं तो, होता है ना कि हमें लगता है नहीं यार पेरेंट्स है ना हमारी बात समझेंगे ही नहीं, या फिर ये बच्चा है ना, ये तो हमारा बच्चा तो ना हमारी बात कभी सुनता ही नहीं है, वो तो समझता ही नहीं है। तो इतनी बार हम अपने इस परसेप्शन की वजह से भी हम समझ नहीं पाते हैं, हम अपनी बात ना तो समझा पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। सो जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट कि आपके बीच में क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। और ऐसा नहीं है कि वो आपके पेरेंट हैं यार, उन्होंने आपको जन्म दिया है कि वो आपका पॉइंट ना समझें, आपकी बात ना समझें। कहीं थोड़ा मिसमैच हो सकता है बट देन बीच का वे आउट भी निकल सकता है। एंड सिमिलरली फॉर द पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि बच्चे आपकी बिल्कुल बात नहीं मानते यार, अभी तक भी तो मानते आए हैं। अब क्या हो जाएगा कि ऐसा क्या हो गया कि वो आपकी बात नहीं सुनेंगे अगर आप प्यार से बैठ के समझाएंगे। And then coming to the second point here, which is about depression and is very very important and valid point. यहाँ पे बच्चों ने बोला है कि अगर वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि वी आर फीलिंग दैट वी आर अंडर डिप्रेशन और हमें काउंसलिंग चाहिए, हमें थेरेपी की ज़रूरत है, तो उन्हें क्या सुनने को मिलता है? कुछ डिप्रेशन नहीं होता है, तुम आराम से अच्छा खाना खाओ पियो, खुश रहो, पढ़ाई करो एंड यू विल बी ऑल राइट। देन इज दिस द वे डिप्रेशन इज ट्रीटेड? तो मैं बोलूँगी यहाँ ना सिर्फ ये आपके पेरेंट्स की ही बात नहीं है, आर सोसाइटी इज़ लाइक दैट। यार मुझे तो डॉक्टर्स ने कुछ डॉक्टर्स ने भी बोला है कि कोई डिप्रेशन नहीं है यार, खुश रहो, क्यों तुम कह रहे हो कि यू आर अंडर डिप्रेशन, खुश रहो ठीक हो जाएगा। तो खुश रहने से अगर ठीक हो जाता तो कौन नहीं चाहता है खुश रहना, एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। लेकिन हम इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम क्यों लोग डिप्रेशन को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं? क्योंकि हम इसको इतना जनरल बना दिया है। मतलब हम सैडनेस को डिप्रेशन बोलते हैं। लाइक आज किसी भी वजह से मूड खराब हुआ, कुछ गलत हुआ, तो हम किसी दूसरे को क्या बोलेंगे? यार आज ना मैं बहुत डिप्रेस हूँ क्योंकि ये हो गया। यार किसी एक इंसिडेंट की वजह से यू कांट बी इनटू डिप्रेशन। इट इज़ अ मिक्स ऑफ मैनी इवेंट्स, या फिर इट्स अ परसिस्टेंट डिप्रेशन विच इज़ देयर फ्रॉम मंथ्स, फ्रॉम ईयर्स, कई सालों से, महीनों से, मतलब आप सैड हो, दैट परसिस्टेंट सैडनेस टर्न्स इनटू डिप्रेशन। या फिर कोई ब्रेन में आपकी केमिकल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से यू स्लिप इनटू डिप्रेशन। सिर्फ एक इमीडिएट इंसिडेंस जो कल हुआ है, कोई छोटा मोटा सा, दैट इज़ नॉट अ डिप्रेशन, दैट इज़ जस्ट अ सैडनेस। और जब हम इतना ज़्यादा उसको डिप्रेशन डिप्रेशन बोलते हैं तो पीपल ऑल्सो टेक इट लाइटली, वो यही सोचते हैं डिप्रेशन इज जस्ट अ सैडनेस। इसके लिए आई विल जस्ट सी ना, मैं उसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर किसी को सरदर्द है और एक किसी को ट्यूमर है, अब उसको जब भी सरदर्द हो रहा है, अगर वो अपने बोल रहा है सबको यार मुझे तो ट्यूमर है, मुझे तो ट्यूमर है, अब कल को किसी और को भी ट्यूमर होगा, देन व्हाट दे विल थिंक कि इट्स जस्ट अ हेडेक, इजंट इट?
तो इसी तरह से अब आज की डेट में किसी को डिप्रेशन भी होता है ना, देन दे जस्ट थिंक कि इट इज अ सैडनेस which it isn't. So my request to all the youngsters is that first of all you see whether it is a sadness or persistent sadness, कि लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जो उससे आप निकल नहीं पा रहे हो, आप चाहकर भी खुश नहीं रह पा रहे हो, कहीं वो डिप्रेशन की स्टार्टिंग ही तो नहीं है, या फिर बस एक सैडनेस ही है कि ठीक है वो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी. बट इफ़ यू फील कि अगर वो पर्सिस्टेंट सैडनेस से आप नहीं निकल पा रहे हो उससे, देन टॉक टू योर पेरेंट्स. लेकिन अगर पेरेंट्स आपकी बात नहीं समझ रहे हैं जो आपने अभी बोला था, तो हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा या फिर फैमिली फ्रेंड होता ही है जो ये सारी बातें समझ सकता है. आप उनसे बात करो. बट स्टिल आपके पास वो भी नहीं है, देन जब आपने ऐसा क्वेश्चन रेज करा है, देन यू योरसेल्फ आर कैपेबल एनफ कि आप खुद थेरेपिस्ट के पास, मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जा सकते हो. बट माय एडवाइस इज कि आपको कभी भी लग रहा है दैट यू आर गोइंग थ्रू एनी मेंटल इलनेस, देन डोंट इग्नोर दैट. इसी वजह से ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें होती हैं कि हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि पेरेंट्स नहीं समझ रहे, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है. आप खुद तो अपने साथ हो ना. अपना साथ क्यों छोड़ रहे हो आप? जब आप अपना साथ छोड़ रहे हो तभी तो कोई और भी आपका साथ छोड़ रहा है. तो अपना साथ नहीं छोड़ो, आप खुद जाओ काउंसलिंग के लिए, आप खुद जाओ थेरेपी के लिए. और अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है बट देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प हिम और हर, तो आप लेके जाओ उसको. बट प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस. द सेकेंड रीज़न दैट वी इग्नोर द मेंटल इलनेस इज, अगर हमने एक्सेप्ट कर भी लिया ना कि हाँ किसी को मेंटल इलनेस, हम ऐसे डिस्क्लोज नहीं करते. क्यों? क्योंकि हमारे एक बहुत बड़ा टैबू है. अगर किसी ने सुना ना कि यार किसी का डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है, देन हाउ इट गोज, पता है उसका ना डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है, यार तो क्या हो गया. अगर किसी का कोई ट्यूमर का या किसी और बड़ी बीमारी का कुछ इलाज चल रहा होता है, तब तो ना मतलब सब आज के डेट में तो बताते हैं उसको यार ये प्रॉब्लम है, पता है उसका इस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है. लेकिन इसका अगर किसी का डिप्रेशन का, किसी मेंटल इलनेस का चल रहा है, तो पता नहीं उसे इतना बड़ा हवा सा बना देते हैं, इतना कुछ बोलते हैं उसके बारे में. तो इसी वजह से शायद बहुत बार पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं. देन दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि दुनिया की बातों से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए आपका बच्चा है. अगर वो आपको आके कह रहा है कि पापा मुझे लग रहा है, मम्मा मुझे लग रहा है कि आई एम स्लिपिंग इनटू द डिप्रेशन, जस्ट डोंट इग्नोर. हो सकता है वो नॉर्मल सैडनेस ही हो, लेकिन ये भी हो सकता है वो डिप्रेशन की स्टार्टिंग हो. और अगर वो नॉर्मल सैडनेस भी है तो जस्ट थिंक ना, अगर आप उसके साथ बैठ के थोड़ी सी देर बात कर लोगे, उसकी बात समझ लोगे, उसको कितना अच्छा लगेगा, वो डिप्रेशन में जाने से बच जाएगा. और जो उसकी सैडनेस है ना, उससे भी बहुत जल्दी बाहर निकल कर आ जाएगा. आप लोगों का एक अलग ही बॉन्डिंग बन जाएगी. आज की डेट में इनफैक्ट बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि बच्चे हमें सब कुछ नहीं बताते, वो हमसे छुपाते हैं. उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि पेरेंट्स बात ही नहीं समझते हैं. वो पहले ही ब्रश ऐसे थॉट्स को आने से पहले ही कह देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं. तो ऐसा नहीं करो प्लीज़. आप समझो, आप सुनो अपने बच्चे की बात, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू. आप उसकी बात सुन ली ना, बस आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाएंगी. और अगर आपने बात नहीं सुन रहे हो, आप उसको ऐसे ही बोल देते हो, मैंने अभी शायद पहले भी बोला था कि दिस इज़ द रीज़न कि हम इतने सारे सुसाइड केसेस और ये सब सुनने को मिल जाते हैं छोटी छोटी बातों की वजह से. तो अगर आप अपने बच्चे की बात सुनोगे तो बच्चे का भी आप में वो कॉन्फिडेंस बना रहेगा. लाइफ में कुछ भी गलत होता है वो सबसे पहले आके आपको बताएगा. तो बस मेरी यही ओपिनियन थी. तो शायद ये यंगस्टर्स और उनके पेरेंट्स दोनों को अच्छी लगे, या आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप मुझे वो भी बताइए थ्रू योर कमेंट्स, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड योर व्यूज़ ऑन दिस. एंड अगर आपको लगता है कि दिस कैन हेल्प टू एनी यंगस्टर और एनी पेरेंट, देन डू शेयर इट विद देम एंड subscribe my channel, like my video, share it, and stay safe, happy and healthy till I come with another second video in this series. Bye bye.